बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर बात करें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, तो इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ होता हुआ नजर आया और हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्या रही, वो सब कुछ आपके सामने है। खासकर अगर फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें, स्पिनर्स का शोबा देखें, तो हम तमाम ही शोबों में इस टूर्नामेंट में बिखरी हुई टीम नजर आई। गो के चंद मैचेस में हमने थोड़ी सी परफॉर्मेंस जरूर दिखाई, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि हमने बहुत देर कर दी थी और सेमीफाइनल की राहें शायद हम हमवार करने में नाकाम नजर आए। दूसरी तरफ शायद इस आसरे पे भी थे हम कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए और उस मैच का नतीजा जब नहीं निकलता तो हम बासानी इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था उस पर हम जीत कर जो है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल अगर कारकर्दगी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि तमाम ही टीमें 400-450 रन स्कोर करती दिखाई दी। पाकिस्तान ने 2 दफा 350 के करीब जो है रन स्कोर किया। उसके अलावा तमाम ही मैचेस में पाकिस्तान ने 200 से 300 का हिंसा के करीबी नजर आती हुई दिखाई दी। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात करेंगे और फिर टॉप की 4 टीमों के हवाले से जरूर बात करेंगे जो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद है। रियाज साहब, ओवरऑल कारकर्दगी की बात करें तो बेशक कुछ मैचेस में हमारी कारकर्दगी कुछ बेहतर जरूर नजर आई, लेकिन आप समझते हैं कि बहुत कुछ करना था इन 4 सालों में, लेकिन कारकर्दगी का तनासुब हमने वही जीरो देखा इस टूर्नामेंट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, जो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन कायम की जा रही थी वो पाकिस्तान जो है कतई तौर पे उससे पूरा नहीं उतरा, और जिस तरह से 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप होता है और जिस तरह से इसकी तैयारी करनी थी पाकिस्तान की टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, किसी मौके पे भी ये नहीं लगा कि पाकिस्तान जो है 50 ओवर्स के वनडे आईसीसी वनडे क्रिकेट की तैयारी कर रहा है। यानी हम जो है यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने से पहले हम टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे श्रीलंका में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब हमारा शेड्यूल जो ये काफ़ी 6 महीने 8 महीने पहले तय हो जाता है, तो हम अपनी चीज़ों को उस वक्त मैनेज नहीं कर सके। अब पाकिस्तान ने असल में 2 जगह जो है गलतियाँ की। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ जीत सकता था मैच, और एक मैच जो था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत सकता था, लेकिन वो दोनों मौके जो हैं पाकिस्तान की टीम ने गंवा दिए। अब रह गई बात ये कि अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों ने मतलब ऑन द होल जो जिसमें बायलैटरल सीरीज़ और तमाम मैचेस वनडे शामिल हैं वो 91 मैचेस खेले हैं, और इसमें से 32 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं और 56 मैचेस जो है वो इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब रही थी। उसका मतलब उनको वहाँ पे एज हासिल है वनडे में। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की आप बात करें तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जो है 5 मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने 4 मैचेस जीते हैं, और एक 1992 में जो था पाकिस्तान और जो मैच था उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। यानी वर्ल्ड कप के मैचेस में ओडीआई में पाकिस्तान को निस्बतन बरतरी हासिल है। और जहाँ तक कलकत्ता के एडन गार्डन की विकेट की बात है तो वहाँ पे 7 मरतबा 300 से ज़ायद रन बन चुके हैं, और 255 जो है जो पहली इनिंग्स खेलता है उसने 255 उसका औसत रन है। और ये जो विकेट है ज़ाहिर है बैटिंग के लिए साजगार है। वैसे तो जितने भी वर्ल्ड कप में पिचेस थी वो कमोवेश सारी ही बैटिंग के लिए साजगार थी, लेकिन इस विकेट पे ख़ासतौर से ये कहा जा रहा था कि अगर जिस स्पिनर की ग्रिप अच्छी होगी वो इस विकेट पे ज़्यादा अच्छी गेंद कराने में कामयाब रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है जिस तरह से उससे उम्मीदें कायम की जा रही थी, तो पाकिस्तान की टीम ने जो शायकीन जिस तरह से दुआ कर रहे थे और जिस तरह से वर्ल्ड कप में पूरी तरह से इन थे और पूरी तरह दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे थे, और सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है पाकिस्तान का पैशन है, पाकिस्तानी नौजवानों का पैशन है। बल्कि मैं ये समझता हूँ घर में जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं और देखती हैं, तो शुरू से सब इसको फॉलो कर रहे थे। और कम अज़ कम ये ज़रूर उम्मीद कायम की जा रही थी कि जिस तरह से एक आप एशिया कप से पहले तक हमारी टीम का एक हवा बैठा था पूरी दुनिया में, और बड़ी बड़ी टीमें और बड़े बड़े मतलब क्रिकेट के एक्सपर्ट जो साबिक क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के, वो पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई आम लोग करार दे रहे थे, बल्कि दुनिया के जो बड़े बड़े मतलब साबिक क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान को फेवरेट इसलिए करार दे रहे थे कि पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सिर्फ हमारा एक तो हम वर्ल्ड कप से पहले फटीकें बर्दाश्त करते रहे, श्रीलंका के सख्त और गर्म मौसम में टेस्ट मैच खेलते रहे, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स को लीग खेलने की इजाज़त दी गई वर्ल्ड कप से पहले, और हम जो है
मतलब एशिया कप जो था वो हाइब्रिड मॉडल पे भी हमने वहाँ खेला, ट्रैवलिंग की, हमारे खिलाड़ी बिल्कुल थक गए थे और ऐसा लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ी जो है सिर्फ एक मतलब हनीमून उस पर गए हुए। हनीमून के आपने बात की कि थक गए थे, ये किसकी जिम्मेदारी होती है रियाज साहब के इन लड़कों को? क्योंकि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा अगर हम देखें तो लाइनअप थी, फास्ट बॉलिंग की भी हमारे पास लाइनअप मौजूद थी, बैटर्स की भी मौजूद थी और साथ साथ अगर हम देखें तो स्पिनर्स की भी लाइनअप हमारे पास मौजूद थी। तो हमने वहां पर इन नौजवान क्रिकेटर्स को उस वक्त क्यों नहीं चांस दिया? आप दो दो करके टूर्स पर भेजते रहते, बेशक आप वहां हार जाते लेकिन उसका गम नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड कप, यहां पर आपने जो है फुल स्टैंड के साथ जाना। टीम आप बेशक लेकर गए वही जो 2 से 2.5 साल से मुख्तलिफ टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ सीरीज में खेलती नजर आ रही थी, आपने उन्हीं को बैकअप किया, लेकिन यहाँ कारकर्दगी आपके सामने नजर आई तमाम ही बॉलर्स की, तमाम ही बैटर्स की। शाहजाद, आपका सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मतलब हर आदमी यही पूछ रहा है कि ये हुआ क्या है। तो मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। एक हिस्सा तो इंटरनेशनली है कि हमारे मतलब दुनिया को ये पता है कि हमारे मतलब क्रिकेट बोर्ड की मतलब ऐसा कोई इज्जत नहीं है और जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे हमारे ताल्लुकात ही सही नहीं है। तो 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, एक तो इंटरनेशनल एरा देख लें और एक जो है आप डोमेस्टिक मतलब लोकल चीज़ को देखें। इंटरनेशनल ये है कि हमारे जो भी बोर्ड थे चूँकि जल्दी जल्दी चेयरमैन चेंज होते गए तो वो अपनी पॉलिसीज़ को लेके आगे नहीं चल सके और फिर मैं ये समझता हूँ कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी बहैसियत बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं थी कि वो दुनियाई क्रिकेट के जो दूसरे बोर्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज़ या इंडिया से, उनसे ताल्लुकात बनाते, आईसीसी में अपनी जगह पैदा करते। जिस तरह से आईसीसी में इंडिया का डोमिनेशन है, आप भी लॉबिंग करके वहाँ पे अपने मतलब मामलात बनाते ताकि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं या पाकिस्तान के हवाले से कोई सीरीज़ शेड्यूल होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके कि वो आपके टेस्ट मैच और आपके वनडे और T20 इस तरह से शेड्यूल करें कि जो आने वाला जो भी वर्ल्ड कप है, चाहे T20 का हो, वनडे का हो, उसमें मतलब हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे असर ना पड़े। तो आप ये देखें ना कि जो मैंने पहले कहा कि हमारी जो है इंटरनेशनली मतलब जितने भी बोर्ड हैं उनसे कंफर्ट लेवल नहीं है, हम अपनी बात वहाँ पे मनवा नहीं सकते। इवन उसकी वजह से फिर ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से हमारे जो है सीरीज़ जो है शेड्यूल करते हैं और फिर आपने देखा कि वर्ल्ड कप से कुछ दिनों पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ जो थी वो वहाँ पे श्रीलंका में सीरीज़ थी, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप पे कंसंट्रेट नहीं कर सके, उसकी तैयारी नहीं कर सके और हमारे खिलाड़ी जो है सिर्फ मतलब ये कि टेस्ट पे कंसंट्रेट करते रहे वहाँ पे सीरीज़ जीतने के लिए। तो मतलब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता और ये उसी वक्त होता है जब आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आपका असर ना हो, आपकी लॉबिंग ना हो, आपका की बात वहाँ पे कोई मतलब पूछने वाला ना हो या आप पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला ना हो या आपकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। फिर दूसरी तरफ आ जाएं तो वो मतलब कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया या बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान, ये 3 ऐसे मुल्क हैं जिनको इब्तिदा में पाकिस्तान ही मतलब दुनिया क्रिकेट में लेके आया है और पाकिस्तान ने ही इनके लिए लॉबिंग की, पाकिस्तान ही ने इन लोगों को कंफर्ट लेवल फराहम किया जिसकी वजह से वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन वो कंट्रीज़ जिनको आपने बांग्लादेश, श्रीलंका और इनको आपको मतलब इनसे ऐसा ताल्लुकात रखने थे कि ये आपके किसी बुरे वक्त में काम आते, तो आप ये देखें कि ये कभी भी हमारे वक्त तीनों जो हैं हमारे मतलब हम लॉबिंग नहीं कर सके, इनको हम यकजा नहीं कर सकते, तो ये कभी हमारे काम नहीं आए। इवन एशिया कप के हवाले से जब वहाँ वोटिंग हुई तो हाइब्रिड मॉडल जो है एशिया कप यहाँ पे किसी ने भी तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान में होना चाहिए, ना बांग्लादेश ने, ना अफगानिस्तान ने, और तीनों ने मुखालफत की, श्रीलंका ने। इंडिया तो पहले ही खिलाफ था तो उसकी वजह से वहाँ चला गया। अब बात ये तो हो गई मतलब बाहर की बात, जो आप मतलब कंफर्ट लेवल आपका दुनिया क्रिकेट से था ही नहीं जो आप उनसे अपनी बात मनवाते। एक तो हम वहाँ पे फेल हो गया बहसियत क्रिकेट बोर्ड कि हम अपनी चीज़ देखें। जब क्रिकेट बोर्ड के एक दूसरे क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाती हैं। आरिफ अब्बासी साहब के ज़माने में ये लॉबिंग किया करते थे और जो टेक्निकल जो DRS पे अंपायर बैठते हैं इनसे उनसे सबसे ताल्लुकात मतलब उन्होंने रखे हुए थे। ज़ाहिर है जब वो कहीं अंपायरिंग करते थे तो देखें ताल्लुकात का और उसका बड़ा असर होता है। तो वो आपके जैसे हम आपके खिलाफ DRS का रूल चला गया, अगर कोई और ऐसा मतलब वहाँ शख्स बैठा होता जिसका कंफर्ट लेवल आपसे होता तो वो कम से कम सोचता 10 बार कि यार गेंद को जो सीधी जा रही है सीधी जाने दो। ये तो मतलब टेक्निकल जो बंदा बैठा उसके हाथ में ना कि उसने दबाया वो गेंद बाहर निकल गई और आप अहम मैच जो थे वो हार गए। अच्छा, अहम मैच हार गए। लेकिन यार साहब हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर है, क्योंकि हार तो एक अलग सी चीज़ नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मुख्तलिफ हमने जिस तरह एक्सपेक्ट किया हुआ था कि जो मजबूत टीमें हैं उनसे हमें सामना करने में हम टफ टाइम देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर कारकर्दगी में बात करें हम पाकिस्तानी टीम की तो इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखा कि तमाम ही टीम जो है हमने देखा कि बड़ा पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती दिखाई दी। हमने शायद इस तरफ तवज्जो नहीं दी
क्योंकि अगर हम देखें तो तमाम ही मैचेस में सिवाय 1 से 2 मैचेस के तमाम ही पावर प्ले में हमने 30-40 रन स्कोर किए। दीगर टीमें उस पावर प्ले में 70-80 रन स्कोर कर रही थी। आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हमारी कमजोरियां नजर आई हैं? शहजादा बिल्कुल सही बात है। देखें, हम तो पावर हिटर को ना तो तैयार करते हैं, या जो पावर हिटर हैं हमारे पास उनको हम इग्नोर करते हैं। मतलब जिसको जहां लेना चाहिए नहीं लेते। ठीक है, अगर एक प्लेयर ने उस वक्त मतलब सही परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अब उसकी पावर हिटिंग देखें, आजम खान जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है। दुनिया में जितनी भी लीग्स खेली हैं, गो के वो यहाँ पे फेल हो गया था, नो डाउट। देखें, ये बैड पैचेस हर एक के आते हैं। फ़खर जमान पे आए, लेकिन उसके बाद फ़खर जमान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन बात यह है कि एक तो देखें, जब ये टीम बन रही थी तो इसमें 3 लोगों का किरदार था। एक तो बाबर आजम का, एक इंजमामुल हक का, और जाहिर है बोर्ड भी। अब जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे ख्याल से तो तीनों को लेनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इंतजाम तो मुस्तफी हो गए। वो मुस्तफी इसीलिए हुए हैं, उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि यार ये मसला हो गया है, तो उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि यार अब जो है पतली गली से निकल लो, अगर अब नहीं निकले तो फंसेंगे। अब आप ये देखें ना, उन्होंने सारे जो उनको मतलब ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनका था वो उन्होंने अपनी मतलब उस पर टर्म्स में मनवाया था। बस एक चीज़ उस पर ये हुई थी कि वो 4 साल मांग रहे थे माहिदा, तो वो 3 साल माहिदा हुआ। और जो उन्होंने एक शिक रखी थी कि अगर आप मुझे निकालेंगे तो आप 25 लाख रुपए सैलरी उन्होंने रखी है अपनी, और अगर आप निकालेंगे तो 6 महीने का मुझे मतलब पैसे देंगे। इसका मतलब ये कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड उन्हें निकालता है तो 1.5 करोड़ उनको मतलब हींग लगे ना, फिटकरी किया कुछ भी नहीं, टीम भी ऐसी तैसी हो गई और उनको वो पैसे मिलेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मतलब एक बाकायदा जो तरीकाकार होता है उसकी खिलाफ वर्जी की कि आपने इस्तीफा भी दिया और टीवी पे आके फिर आप बैठ के बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ से आपकी मतलब नीयत का पता चलता है कि आप कितने मुखलिस हैं। फिर ये कि ये तो जिम्मेदारी, देखिए उस वक्त तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया था इंजमामुल हक का। बाद में जब बयानात इंजमामुल हक ने जो है निजी चैनल पे देने शुरू किए तो उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा इस्तीफा मंजूर किया, क्योंकि उसके बाद शायद रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए थे इंजमामुल। वो इसलिए आए ना कि टीम तो बैठ गई थी, तो उन्हें पता था कि टीम जो वो भी इंतजार कर रहे थे, 2-3 जो उन्होंने इंतजार किया ना, इस्तीफा नहीं दिया, या वो इसका इंतजार कर रहे थे कि टीम की सिचुएशन क्या बनती है। जब उन्होंने देखा कि यार अभी मामला है तो उस वक्त रुक गया। जब देखा गया मामला टीम का खत्म हो गया तो उन्होंने कहा इधर से साइड से निकल जाओ। तो देखिए ये इखलाकियात होती हैं, मतलब इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए इंसान में कि अगर मतलब कोई चीज़ गलत है तो उसको कहना चाहिए। इनका मतलब ये कि डोमेन नहीं बनता था कि जब टीम मतलब ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे तो आप खिलाड़ियों के मतलब तनख्वाहें बढ़ाने के लिए क्यों अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रियाज साहब है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इंजमामुल हक की और इस वक्त इंजमामुल हक जो है मीडिया में बड़े चर्चे इंजमामुल हक के चल रहे हैं। ओवरऑल हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी के भी वो सिलेक्टर हैं, बाकायदा खिलाड़ियों को वो सिलेक्ट करते हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक गैर जानिबदाराना अंदाज में जो है सिलेक्टर बनाना चाहिए जो किसी भी फ्रेंचाइज का ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम ही 6 फ्रेंचाइज खेल रही होती है। देखिए शहजादा, बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप कोई भी मतलब PSL या कोई भी लीग शुरू होती है तो एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उस पर मतलब शिकें होती हैं और उस पर फिर साइन होते हैं। तो इनको भी ये चाहिए कि यार जब आप किसी को हेड कोच बना रहे हैं तो उससे पूछें ना, यार सवाल तो करें कि भाई तू कहीं एजेंट तो नहीं है, कहीं तू डायरेक्टर तो नहीं है, किसी का एजेंट तो नहीं है। तो भाई आप ये सारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए ना। जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरे 10, 12, 15 पेपर देते हैं जो बेचारे खिलाड़ी जिंदगी भर पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए कि उनके पास टाइम नहीं होता ना। 15 पेपर्स के लिए आपको 1-1.5 घंटा निकालना पड़ता है, उनके पास कहाँ टाइम होता है, वो तो बिजी होते हैं इधर में मैच में। कभी कभार ऐसा होता होगा कि भाई लेकिन उस टाइम पे आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लेटर पकड़ाते हैं जब वो बिजी होते हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो उसको पढ़ सकेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात निकली है तो मजीद और इसक्यू कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जारी है, इस दौरान आप समझते थे या तो ये मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पहले हल कर लिया जाता है, ये तमाम खिलाड़ियों को आगाह कर दिया जाता है, ठीक है आप वर्ल्ड कप खेल कर आ जाए, तमाम चीजों पर फिर डिस्कशन होगी। अरे शहजादा वो तो छोड़ें, जब जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो भाई जून जुलाई में आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। आप मतलब कोई ऐसी परचून की दुकान तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको नहीं, जो 4 महीने, आप तो करोड़ों रुपए का आपका बजट है। आपको तो जब जून में खत्म हो रहा था उससे 2-3 महीने पहले ही आप मतलब एक अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो लेटर बनाते हैं, इनके हाथ में पकड़ाते हैं कि भाई 1 जुलाई से आपका ड्यू है, आपको देना है, तो आप जो इस पे साइन करो। जो जिन चीज़ों पर आप मतलब मुतमईन नहीं हो या रिजर्वेशन है उसके लिए आप बात कर लें। तो ये तो चीज़ें पहले से होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है हर दौर में इसलिए कमजोर रहा है कि उस पर मतलब पॉलिटिकल मतलब वो है ना, हाँ जाहिर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल मतलब मामलात होते हैं, पॉलिटिकल रिकमेंडेशन होती है। जब वो उस मतलब के पॉलिटिकल उसके हवाले से आते हैं, रेफरेंस के हवाले से, तो फिर वो अपने लोगों को एकोमोडेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। और जो मेरिट पे मतलब फैसले होने चाहिए प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, वो फैसले नहीं होते।
तो यहाँ भी यही हुआ। तो अब आप देखें ना कि वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया में 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं। कोई किसी से पूछा कि भाई आपके इंटरनल मामला जो है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसी ने वहाँ पेपर भेजे हैं वर्ल्ड कप के दौरान? वहाँ पे खिलाड़ियों ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है 15 पेज का, 18 पेजेस का, या वहाँ पे मतलब उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, अपनी चीज़ों को वर्ल्ड कप के हवाले से कंसंट्रेट करके दुरुस्त करना है? तो ये तो बुनियादी चीज़ पर ही फेलियर है आपका कि आप जो है वर्ल्ड कप के दौरान उनको यहाँ से भेज रहे हो कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें और इस पर साइन करें। भाई ये चीज़ें तो पहले करनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, जब हम इतनी सी चीज़ को मतलब बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। ये चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ आपके पास पैसे का प्रॉब्लम हो, आपके पास पैसे ना हो, वहाँ ये हो सकता है कि भाई ठीक है आपने टाइम ले लिया, आप मतलब जून का था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने हो रहे हैं, और 5 महीने से जो है आपने मतलब ये कि जून में ड्यू था उसके अभी तक उनको ना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराए ना पैसे दिए। ठीक है रिजर्वेशन थी खिलाड़ियों की, उनको आपसे मतलब ये कि उनका था मामला कि वो मुतमईन नहीं थे, तो आप उनको मुतमईन करते, उससे पहले सारी चीज़ें देखते बैठाते। लेकिन देखें ये यही तो चीज़ है कि हम अपनी चीज़ों को वक्त पे एड्रेस नहीं करते। और अब मैं तो कहता हूँ कि जुडिशल मतलब बाकायदा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए कि देखें ये जो है ना पूरी कौम मतलब लगी हुई थी, और इतना मतलब पाकिस्तानी टीम ने कभी कभी तो ये बड़ा खुश करते हैं, पाकिस्तान का झंडा ही बुलंद करते हैं, हम इनको सल्यूट करते हैं, लेकिन इतनी दुख और तकलीफ दी है इन्होंने, खासतौर से जिस अंदाज से मतलब ये हारे हैं। और इन्होंने जो भी मैचेस जीते हैं वो तो एवरेज टीमों के खिलाफ जीते हैं, कोई बड़ी टीम के खिलाफ तो इन्होंने कभी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी है। इवन मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो सबसे हार रही थी उसको आपने मतलब ये कि चार्ज कर दिया, और फिर वो उन्होंने जो है बेहतरीन वो आ भी गए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। और आपकी टीम मतलब ये कि अफगानिस्तान से हार गई, जिसको आपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, यानी उस टीम से जो है आप ढेर हो गए। तो कम ये मैं ही समझता हूँ, देखो शहजादा, इसमें जो है ना बेसिकली तो ये है कि जब आप किसी हकदार खिलाड़ी का हक मारेंगे, आपकी नीयतें साफ नहीं होंगी और मेरिट पे आप फैसले नहीं करेंगे, तो यही होगा। आपको याद होगा कि बाबर आजम और इंजमामुल हक ही तो ने तो टीम बनाई है, साथ साथ रिजवान होते थे, या एक दो और मतलब सीनियर खिलाड़ी हैं, इनके अलावा कौन ये किसी को आने देता था। फिर ये कि जो एजेंट का चक्कर हुआ ना इंजमाम का, उसकी वजह से जो है आपके सरफराज और वो माद वसीम नहीं आ सके। अगर वो मतलब उनके भी एजेंट अगर यही होते तो शायद वो टीम में आ जाते, लेकिन इन्हें तो अपने खिलाड़ियों को बचाना था। और आप ये देखें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ज़्यादातर उन अपने खिलाड़ियों को रखा ए और बी में जो इनके मतलब जिनके ये खुद एजेंट थे। और सरफराज चूंकि मतलब जाहिर है इनके साथ नहीं था कंफर्ट लेवल, तो सरफराज को डी कैटेगरी में डलवा दिया, जिसने आपको 2 वर्ल्ड कप जीत के दिए। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह का मतलब आप म्यार कायम करेंगे, तो टीम मतलब क्या फिर आप ये कि प्रोफेशनली भी आप मतलब ये वहाँ लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप जो है पिकनिक पे गए हैं, और मतलब ये कि ऐसी जो कैजुअल मूड में वहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं। इस तरह से नहीं होता दुनिया में। मतलब जो टीमें इस वक्त मकाम बना रही हैं, उनका आप जो न्यू एरा है इस वक्त, जो लेटेस्ट इस वक्त क्रिकेट चल रही है जिस मॉडल की, वो उस मॉडल की क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अट्रैक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका मतलब अप्रोच जो है प्रोफेशनल है, उनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि नो डाउट कि हर टीम में मतलब फिटनेस के मसाइल ज़रूर आए हैं, लेकिन कम से कम जो फिटनेस के मसाइल पाकिस्तान की टीम में आ रहे हैं यार, वो तो किसी भी टीम में नहीं आए। इवन आप जो है कि खिलाड़ी जो है वो कनेक्शन का शिकार हुए कि खिलाड़ियों को बाहर बैठाना पड़ा। और आप ये देखें कि आज जो जिस तरह से शादाब को टीम में लेके आए और हसन अली को बाहर बैठाया है, तो बाबर आजम ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। वो क्या किए हैं? बिल्कुल मैच में जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है बाबर ने, तो आपने जो चेंजिंग की थी इस हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो एक तीर से 3 शिकार। पता है ये मतलब शादाब को इन इसलिए किया कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा आ रहा है, वो उसको साथ रखना चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाए। हसन अली को इसलिए बाहर कर दिया कि यार इसकी अभी तक कारकर्दगी अगर अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी, तो ठीक है यार, अगर ऐसा ना हो कि इस मैच में उतरे तो ये गंदा हो जाए, इसलिए कि इसको हम 1 साल तक इसने ओडीआई नहीं खेली थी और उसके बावजूद हमने टीम में शामिल किया था, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी मैच में ये बेकार हो जाए तो और हमारे पर क्रिटिसिज्म आए। और फिर बाबर ने अपने आप को भी क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए ये फैसला किया कि जी शादाब को ले आए। कहने का ये मकसद है कि आपके अभी भी जो 2-3 खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से फिट नहीं है, और दुनिया में किसी भी टीम के साथ ऐसा नहीं होता कि उनके खिलाड़ी अगर वो तो इतने हॉनेस्ट होते हैं, इतने सच्चे होते हैं कि अगर उन्हें उन खिलाड़ियों को खुद पता होता है ना, तो खुद एहतसाबी कैफियत उन पे नुमाया होती है और खुद कह देते हैं। चलिए, ये तो खिलाड़ियों के हवाले से पूरी आपने तफसील बयान कर दी। पाकिस्तान की प्लेयर्स के हवाले से थोड़ी सी बात है इस टूर्नामेंट के हवाले से भी कर लें। जो जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान का लास्ट मैच खेला गया था, तो अब एक संगे मील अबूर करती गई है इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर। रियाज साहब है 10 लाख से जायद अफराद
नवाज ने जो है अब तक इस टूर्नामेंट में मैच देखा है जब ग्राउंड्स पे आकर शायकीन क्रिकेट ने, तो आप समझते हैं कि एक बेनिफिट तो इंडिया को जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शायकीन क्रिकेट है जो है इस मैच को भरपूर तौर पर ऐसे इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं जहां पर रन की बरसात नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए शाहजादा, एक तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और जितने भी उनके शहर हैं वो गुंजान आबाद शहर हैं, और मतलब ये 10 स्टेडियम पे मैचेस हुए हैं, 10 स्टेडियम पे हाँ मैचेस हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। इसी तरह इंग्लैंड में भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, और इंडिया ने अपनी चीज़ों को मैनेज किया है। उसकी एक बुनियादी वजह एक ये है शहजादा, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स है, इन्वॉल्वमेंट है बोर्ड में, वो कम से कम वहाँ पर नहीं है। तो एक तो उनके बोर्ड का जो चेयरमैन या पूरा बोर्ड आता है उसे पूरा टाइम मिलता है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लॉबियाँ बनाते हैं। उनका तो खैर डोमिनेशन है, उन्होंने तो मतलब ऑस्ट्रेलिया को मतलब साथ मिलाया हुआ है इंग्लैंड को, और वो बिग थ्री के नाम से एक ज़माने मशहूर थे, लेकिन अब इंटरनल जो है वो मिले हुए हैं एक दूसरे से, और बाकी ऊपर ये है कि बिग थ्री खत्म हो गया है, लेकिन वो सारे जो है अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, मतलब उनकी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम जो है किसी के भी कंधे पे सर नहीं रख सकते, ना ऑस्ट्रेलिया के, ना इंग्लैंड के, ना इंडिया के, तो रख ही नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने मैनेज किया, और ये जरूर है कि बहुत सी खामियां हमें नजर आई, लेकिन ये नजर नहीं आई, लेकिन अच्छा इस टूर्नामेंट का ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह 10 लाख से जायद अफराद शायकीन क्रिकेट इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, और यकीन अभी भी मैचेस बाकी हैं, तो एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है आईसीसी 2023 का ये वर्ल्ड कप है जहां पर रन की बरसात नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो यकीनन इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और भी पाकिस्तान की टीम के हवाले से बातें करेंगे अपने शो के अंदर, और कोशिश करेंगे कि और भी मेहमानों को टेलीफोन लाइन पे मैं लूँ। तो यकीनन इस वक्त अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से और आईसीसी 2023 का जो वर्ल्ड कप जारी है इससे हवाले से बात कर रहे थे। फिर अब थोड़ी सी बात कर लें उन 4 टीमों के हवाले से जो इस टूर्नामेंट के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। सब इस टूर्नामेंट 4 टीमें अब क्वालिफाई कर चुकी हैं 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम और जिस तरह मुसलसल परफॉर्म करती हुई आ रही है, आप देख रहे हैं लास्ट अगर हम देखें तो 2019 वाला भी वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला था, तो आप समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट उनके अंदर ज़रूर है, टीम फाइनल सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंच रही है उनकी। हाँ, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि उनकी टीम ने स्ट्रगल की है, और जो 2019 का वर्ल्ड कप था लॉर्ड्स में जिसका फाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, तो वहाँ पे इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, इसलिए कि उसका फ़ैसला जो है सुपर ओवर में हुआ था। लेकिन जो तरीक़ाकार था वो गलत था कि उस दौरान उन्होंने जो है जिसकी बाउंड्रीज ज़्यादा थी उसको मतलब जीता हुआ इंग्लैंड को करार दिया। उसकी वजह ये थी कि बहुत ही मतलब इमोशनल थे वहाँ के जो शायकीन थे और क्रिकेटर्स थे, ज़ाहिर है वहाँ पे हो रहा था तो सारी चीज़ें उनके फेवर में थी, तो यकीनन वहाँ पे ऐसा कोई रूल्स भी नहीं थे उस वक्त तक आईसीसी के, तो उन्होंने जो है डिसाइड किया, और इसलिए कि उनके बाउंड्रीज ज़्यादा थी तो उसकी बुनियाद पे उनको जीता हुआ करार दे दिया। और चूंकि मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था मीडिया गैलरी में, जब हम बाहर आए तो बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, और कोई भी खुद इंग्लिश शायकीन भी जिस तरीक़ाकार से इंग्लैंड को जितवाया गया था उससे वो मुतमईन नहीं थे। और उसके बाद फिर आईसीसी ने जो है अब इस रूल को चेंज किया है, और अब ये होगा कि सुपर ओवर में भी अगर बराबर रहा तो इस सुपर ओवर उस वक्त तक चलेगा जब तक सुपर ओवर ही में कोई टीम जो है ना जीत जाए। तो ये मतलब एक अच्छी चीज़ होगी। रह गई बात आपकी कि न्यूजीलैंड यकीनन हमेशा से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और न्यूजीलैंड और ये जो 4 टीमें जो सेमीफाइनल पहुंची हैं इसमें न्यूजीलैंड की टीम और जनूबी अफ्रीका 2 ऐसी टीमें हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकें। ज़ाहिर है 5 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 वर्ल्ड कप जो हैं वो अपने वेस्ट इंडीज़ और इंडिया ने जीते हैं, और 1 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका ने जीता है। तो इसका मतलब है कि 3, 2, 5 और 1 6 टीमें हैं इन 10 टीमों में से जो है मतलब वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। तो इसमें से जो टीमें थीं बाकी वो मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी और अभी तक ये कोशिश कर रही हैं, और न्यूजीलैंड की और जनूबी अफ्रीका की भी यकीनन इस वर्ल्ड कप के दौरान ये कोशिश होगी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गो के इंडिया की टीम पर ये मतलब शुबात भी इज़हार किया जाते रहे इस बात के
कि जी उन्होंने उनको मतलब ये तो तय था कि भाई उनका होम ग्राउंड, होम क्राउड और होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज उनको हासिल था, लेकिन ये कि बाज़ ऐसे फैसले डीआरएस पे दिए गए और कि जो उनको फेवर करते थे इंडिया की टीम को। फिर ये कि इंडिया को उनके शायकीन से बड़ी सपोर्ट थी, तो वहाँ पे मतलब एक माहौल बना हुआ था जिसकी वजह से इंडिया की टीम ने खेल के हर शोबे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और इस पे तो मतलब कोई दो राय नहीं हो सकती कि इंडिया के खिलाड़ियों की जो मतलब अटैकिंग उनका खेल था, जो उनका एग्रेशन था, जो उनकी मतलब फिज़िकल फिटनेस का लेवल हमने देखा, जो उनकी हमने मतलब स्मार्टनेस देखी फील्डिंग के दौरान भी, बॉलिंग के दौरान भी और बैटिंग के दौरान भी। विराट कोहली जो है 49 सेंचुरीज बनाने में कामयाब रहे और हर मुश्किल मौके पर उन्होंने जो है अपनी टीम का साथ दिया। इसी तरह आप देखें कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने मतलब शामी ने मार्को परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, यानी वो जो है अब हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से। तो मतलब ये ऐसी, अच्छा ये देखें आपके उनके पास बैकअप कितना था कि शुरू में ये नहीं खेल रहे थे, बाद में इनको खिलाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके बैकअप खिलाड़ी जो हैं, जो नंबर 2 खिलाड़ी हैं, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तानी जो है आपको बैकअप नजर नहीं आएगा। और हमने तो बड़ी ज्यादती की अबरार के साथ, और बैकअप जरूर मौजूद है, चांस नहीं दिया जा रहा है। देखे ना जमान खान था, उसके साथ फिर अबरार थे। तो नहीं, असल में हुआ ये कि पहले ही समझ रहे थे कि शायद हमारी जो हम टीम जो सिलेक्ट करके लेके गए ये परफॉर्मेंस देगी, जब वो बाद में ये 1-2 मैच जीते हैं। लेकिन उस वक्त इनके जहन में ये आया कि अगर हमारी टीम की जब परफॉर्मेंस देख लिया गया 80% ख़राब हो गई है और मसाइल हो रहे हैं सेमीफाइनल पहुंचने के, तो ये जानबूझ के उनको नहीं लेके आए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस वक्त उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो फिर हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म होगा कि जी आपने इनको शुरू से नहीं खिलाया, वरना वो वाले मैच भी आप नहीं हारते। तो ये शहजादा मतलब ये बदनीयती है, मतलब हमारी गलत प्लानिंग एक जानिब रख देते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी उन खिलाड़ी को। लेकिन हमारी टीम मुकम्मल तौर पर, आपको ऐसा लगा कि इस टूर्नामेंट में फिट नजर आई, सिवाय 2-4 लड़कों के जो फिट नजर आए, बाकी टीम का अगर आप देखें तो ओवरऑल तभी फिटनेस मसाइल से 2-4 नजर आए? देखिए हम लोग सब जो है इतने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं और खुद मतलब ग्राउंड में मौजूद होते हैं और दुनिया मतलब इसको देख रही है, हम क्या मतलब देख रहे हैं, सब ये समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल वर्ल्ड कप के लिहाज से कतई तौर पर नहीं था। और हर टीम में जो भी हमारी 11 खेली है उसमें 2-3 खिलाड़ी जो हमारे की प्लेयर्स थे उनका तो मतलब फिटनेस लेवल जो 100% होना चाहिए था वो नहीं था। तो ये मतलब ऐसी खामियां हैं, ये इसका कोई एक जिम्मेदार नहीं है और इसके रूट कॉजेज़ भी एक नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो आयद होती है ना, जो मतलब इंज़मामुल हक ने इस्तीफ़ा दिया है उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, बल्कि उन्हें मतलब खड़े होकर मतलब इसका मुकाबला करना चाहिए था, बताना चाहिए था। और अब जो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबर आजम ने, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम उनको सलाम करते हैं बाबर आजम को और आइंदा भी उनके लिए दुआ गो हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करें। लेकिन ये कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी है और अगर आपको मतलब कोई सजेशन देनी होती तो मेरा फ़ोन आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर देते। तो भाई जब आप टीम सिलेक्ट करने जा रहे थे तब उस वक्त लोगों ने नहीं कहा था आपसे कि इम्माद को ले लो और सरफराज को ले लो, जो लड़के थे उस वक्त तो आप अपने कानों से सुन रहे थे ना, उस वक्त टीवी भी देख रहे थे, आप तक बातें भी पहुंचती थी, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं मानी बातें? तो अब अगर मतलब ये कि जब आप टीम की परफॉर्मेंस यहाँ देख रहे थे, मुस्तकिल लोग कह रहे हैं कि यार अबरार को खिला लो, जमान खान को खिला लो, लेकिन आप जो है दोस्तियाँ यारियाँ निभा रहे हैं। और फिटनेस लेवल तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी टीम का फिटनेस लेवल वो है ही नहीं। जो इस वक्त आप इंडिया की टीम को देख रहे हैं या आप वेस्ट इंडीज़ से सॉरी जनूबी अफ्रीका की टीम को देख रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख रहे हैं या न्यूजीलैंड की टीम को भी देख रहे हैं, आप ये देखें ना मैक्सवेल ने किस मतलब हालत में, हालांकि वो हाफ भी गए, सारा मतलब ये कि लेट भी गए, मतलब उन्होंने उनको फिजियो ने मतलब आके संभाला भी, लेकिन आप ये देखें किस तरह से उन्होंने फिनिश किया है खेल को, किस तरह से। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ये हमारे अप्रोच की आप बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमने कुछ चेंजेस टीम में की। हसन अली टीम के साथ गए, फिर उन्हें मुसलसल मौका शुरू के मैचेस में फराम किया गया। वसीम डगआउट पे बैठे थे, मुसलसल 2.5 साल से वो टीम के साथ मुंसलिक है, लेकिन उन्हें मौका फराम नहीं किया गया। जब उन्हें मौका फराम किया गया तो परफॉर्मेंस आपके सामने है, उन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन के हवाले से दी है। गो के उन्होंने रन भी कम दिए, फिर विकटें भी पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादा लेते दिखाई दिए। गो के शाहिनशाह अफरीदी इस टूर्नामेंट में विकटें ज़रूर ली, लेकिन शायद वो कारामद नहीं रही पाकिस्तान के लिए। देखें शहजादा, यही इसीलिए तो कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी किसी, अव्वल तो देखें
हमारे मुल्क में मतलब ये खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के तो आते नहीं हैं। अब तो PSL शुरू हो गई, उसकी बुनियाद पे टीम में ले लिया जाता है, वरना पैटर्न्स ट्रॉफी खेलें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, आप 5-5 6-6 महीने अपने मुल्क में मतलब खेलें, नज़र आए। उसके बाद एक ज़माना ऐसा था कि खिलाड़ी जो थे 2-2 3-3 साल पैटर्न्स ट्रॉफी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते थे, 5-5 साल गुजर जाते थे, उसके बाद टीमों में आया करते थे। आज तो PSL में या लीग में आपने परफॉर्मेंस दी और 1-2 परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप टीम में आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो बैकअप जो था वो था ही नहीं। और वो वाली बात आपकी कि वसीम जूनियर को जिस वक्त मतलब खिलाना चाहिए था उस वक्त आपने नहीं खिलाया, जहाँ ज़रूरत थी बाद में खिलाया तो उसने प्रूफ किया। तो होना तो यही चाहिए कि जब खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उसको उसी वक्त मौका देना चाहिए। और आप ये देखें कि इसी चक्कर में तो आपने कितने खिलाड़ियों को ज़ाया किया है। धानी को ले लें और जाहिद महमूद को ले लें, है, और उसके बाद फवाद आलम आप देखें कि कितना मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करता रहा, लेकिन इतनी अच्छी उसने क्रिकेट खेली, लेकिन ये कि चूँकि मफादात का टकराव था, कुछ मतलब एक सियासी मामला थे और उसको जो है टीम से फिर बाहर कर दिया एक आध गलत परफॉर्मेंस पे। यही आपने हशर जो है सरफराज अहमद के साथ किया, एक ऐसे खिलाड़ी के साथ किया, क्रिकेटर के साथ जो जिसने 2 वर्ल्ड कप आपको जिता के दिए और आपने उसे बैक कलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से अलग कर दिया। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, बैड पैचेस आते हैं, इनके साथ भी आए। बाबर आजम भी कई इनिंग्स में नहीं खेल सके, रिजवान भी नहीं खेल सके, और इवन जो फ़खर जमान है वो भी 6-7 मैचों में नहीं खेल सके, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खेला। लेकिन बाज़ खिलाड़ियों को तो आप इंतज़ार में होते हैं कि ये जो है एक आध मैच में परफॉर्मेंस ना दे और हम इसे बाहर निकालें, और बाज़ प्लेयर्स के लिए आप ये करते हैं कि वो 8-8 10-10 मैचेस में भी नाकाम होते हैं, तो आप मतलब मुसलसल उन्हें खिलाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हक तलफी जो है, ये ज़्यादती जो है फिर इसी सूरत में सामने आती है कि आप मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियादी वजूहत तो बहुत सारी हैं कि बोर्ड, एक तो बोर्ड हमारा कंटिन्यू नहीं होता, जो चेयरमैन होता है उसे हर 4-6 महीने बाद, जैसे 7 महीने में 3 क्रिकेट बोर्ड जब तब्दील हो जाएंगे तो दुनिया आपकी क्या इज्जत करेगी। जो दुनिया में क्रिकेट खेलने मालिक हैं वो आपसे क्या बात करेंगे, वो कहेंगे यार इनका तो रोज़ बोर्ड चेंज हो जाता है, इनसे क्या बात करें, पॉलिसी मैटर पे क्या बात की जाए, कौन से इनसे मतलब माहदे किए जाएँ। तो एक तो ये चीज़ है। फिर ये कि हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या जितना उनको टाइम देना चाहिए या जिस तरह से उनको बोर्ड के साथ होना चाहिए वो नहीं रह पाते, उसमें से कुछ निकल जाते हैं, कोई ना कोई सिलसिला हो जाता है, बोर्ड चेंज हो जाता है, वो फिर अपने लोग रख लेते हैं। तो जब इस तरह का मतलब ये कि तसलसल चीज़ों में कायम नहीं रहता और मतलब ये कि प्लानिंग भी कहीं हमें नज़र नहीं आती, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। या तो एक तरीक़ाकार हो कि भाई आप 4 चीज़ें जो है मेन में रख लें कि भाई चाहे कोई भी बोर्ड का चेयरमैन आएगा ये चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन होता यही है कि बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है तो सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। नजम सेठी साहब आए थे तो उन्होंने अपने लोग रखने शुरू कर दिए, ज़का अशरफ साहब आए तो उन्होंने अपने लोग रखना शुरू कर दिए, और जो उनके पहले वाले लोग थे उनको उन्होंने जो है बाहर बैठा दिया। तो जब इस तरह से चीज़ें आएंगी तो मतलब, और वो OSD बने बैठे हुए हैं, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, चलें अच्छी बात है, उनकी नौकरी लगी हुई है, लेकिन कम से कम ये खिलवाड़ जो है बंद होना चाहिए और एक तरीक़ेकार तय होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे फिर मामलात को जो है आगे चलाया जाए। चलें, ये खिलवाड़ की आपने बात कर ली, थोड़ी सी बात कर लें हम साबका क्रिकेटर्स के हवाले से, क्योंकि अगर हम देखें तो निजी TV चैनल पर बैठकर तमाम ही क्रिकेटर्स तबसरा करते नज़र आए। गो के बाबर को जहां पर सपोर्ट की ज़रूरत थी, पूरी टीम को सपोर्ट की ज़रूरत थी इन क्रिकेटर्स से, आप समझते हैं उन्हें कम अज़ कम शुरू के मैचेस में ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए थी, और फिर बातें एक से निकल कर दूसरी बातें सामने आ रही थी। नहीं शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो शुरू के मैचेस थे उसमें तो सपोर्ट मिली है, और मेरे ख्याल से सभी ये बात कर रहे थे, हम लोग भी यहाँ ये बैठ के बात कर रहे थे कि हमारी टीम चली गई है, हमारी टीम के साथ दुआएं, और सब हम भी ये कहते थे कि भाई अब जो है इस वक्त टीम को सपोर्ट किया जाए, उसको बकअप किया जाए, उसके लिए नेक तमन्नाएं कि मतलब रखी जाएं, किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। ये तो देखें क्रिटिसिज्म उस वक्त आया है कि जब आपकी टीम के लाले पड़ गए सेमीफाइनल में पहुंचने के, और उस वक्त आया जब आप अफगानिस्तान की जैसी टीम से हार गए, और ये क्रिटिसिज्म उस वक्त आया जब आप कंटिन्यू 4 मैचेस जीत गए। देखें ना, अगर आप 1 मैच जीत जाते या 2 मैच जीत जाते तो ठीक है, इतना तो चलता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप 4 मैचेस जीतेंगे तो फिर देखें ना, जो लोग आपसे इतनी उम्मीदें रखते हैं, जो लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो मतलब कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने तो अपना इजहार करना ही है, चाहे वो साबिक खिलाड़ियों की सूरत में TV पर बैठ के तबसरा करने वाले हों, या हमारे अवाम हो, या घरों की ख़वातीन हो, या बच्चे हों। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे इसको फॉलो करते हैं। 8 साल का बच्चा जो है पूरी तरह से नॉलेज रखता है कि कौन सा प्लेयर है, किस टीम में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो जो है आइंदा किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो जहाँ पे जिस मुल्क में इस तरह का माहौल है, जिस मुल्क में इस तरह का मतलब क्रिकेट
पैशन, क्रिकेट जो है पैशन हो, तो वहाँ पे मतलब ये कि लोग अगर मतलब ज़ाहिर है तकलीफ़ में क्या कहेंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं निकलेगी, अगर आपकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और उस वक्त लोग अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे होते तो वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है उसके बाद भी हम मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप देखें ना कि जैसे आपने खुद कहा कि वसीम को लेना चाहिए था, इतने मैचेस में नहीं खिलाया, फिर बाद में खिलाया। एक तो आपके पास बैकअप, चलो अगर अच्छा था तो उसको आपने बैठा के रखा, फिर आपके पास बैकअप भी 100% वो नहीं होता जो होना चाहिए जो दूसरी टीमों में। जैसे कि अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद शामी की बात कर रहे थे या सिराज की बात कर रहे थे, देखिए ना मतलब उन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है ना। इसी तरह दुनिया के और भी, मैक्सवेल की मतलब मिसाल हमारे सामने है। फिर डेविड वार्नर एक ऐसा खिलाड़ी जो अब जो है मतलब क्रिकेट छोड़ रहा है, उसने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वो बिल्कुल उसकी कारकर्दगी जो है पिछले कई मैचों से बुझी बुझी थी, पाकिस्तान के खिलाफ आगे जो है उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया जनाब, और अब वो जो है बेहतरीन जो है प्लेयर हो गया। और अब आप देखें कि उन्हीं की ये परफॉर्मेंसेज जो हैं ऑन एंड ऑफ जो है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। फिर आप ये देखें कि मैक्सवेल ने जो परफॉर्मेंस दी है वो तो तारीख का हिस्सा हो गया है। क्रिकेट में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 1894 में ये शहजादा एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहाँ पर एक गेंद पे 286 रन बने थे। अगर वो वाला कानून होता तो शायद पाकिस्तान की किस्मत अच्छी होती तो पाकिस्तान भी बना लेता। उसमें उस वक्त कानून ये था कि गेंद जो का अगर शॉट लगेगा और जब तक गेंद जो है वो फील्डर के हाथ में नहीं आ जाएगी उस वक्त तक आप जो है रन्स बनाते रहेंगे। तो 1894 में ये बाकायदा आप जाके देख लें वेबसाइट पे, नेट पे, 1894 में एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के दरमियान। तो उसमें जब शॉट मारा ना बैट्समैन ने, तो वो घने दरख्त थे तो गेंद जो थी उसमें फंस गई। रूल ये था कि जब तक गेंद जो है वो नहीं आएगी ग्राउंड में उस वक्त तक जो है खिलाड़ी रन बनाता रहेगा। तो 6 मील का फासला उन्होंने मतलब 286 रन बनाए और 6 मील दौड़े हैं वो दोनों खिलाड़ी। चलो ये इत्तेफाक शायद कल हो जाता तो अच्छा था, जहां पर 7 ओवर्स में पाकिस्तान को 338 रन करने थे इंग्लैंड के खिलाफ। ये भी तो एक मौजू ही था कल के मैच में कि 7 ओवर्स में जो है 338 रन। और एक मौजू ये भी है शहजादा, जब हम छोटे होते थे ना तो होता ये था कि रात को बारिश होती थी तो हम बड़े खुश होते थे कि यार सुबह जो है स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जब फजर में नमाज के लिए उठाया जाता था तो रात भर बारिश हो रही होती थी और फजर के वक्त जो बारिश ख़त्म हो जाती थी, थम जाती थी। तो यार मतलब उसके बावजूद फिर सुबह जो है स्कूल जाना पड़ता था। तो वही जो है इत्तेफाक सारी चीजें चल रही है। और यही कुछ पाकिस्तान अगर देखें तो श्रीलंका वाली जो मैच, जो मिसाल आपने दी है ना, ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड की मैच की मिसाल आपने सामने रख दी। हम पूरी उम्मीद के साथ थे कि उस दिन फोरकास्ट ने भी ये कह दिया था कि 99% बारिश है वहां पर, लेकिन कुदरत का निजाम देखे कि उस मैच में बारिश नहीं हुई और पूरा मैच मुकम्मल हुआ। या फिर वो रूल होता जो 1894 वाला रूल होता कि जब तक गेंद जो है फील्डर के हाथ में 7 ओवर में शायद बैटर ऐसा कोई शॉट खेलते थे। वो दरख्त ऐसा था तो बाउंड्री के बाहर, लेकिन वो ऊपर जाके उसकी जो शाखें थी वो ग्राउंड के अंदर थी, तो वो उसमें जो था घने दरख्त थे उसमें अटक गई गेंद। तो वो 286 रन बनाए और 6 मील भागे हैं खिलाड़ी। 1894 का वाकया है विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, 286 रन एक गेंद में। ये मिसाल है। ये मिसाल आप कल के मैच में पाकिस्तान के हवाले से देते हुए नजर आते हैं जहां पर 7 ओवर में 338 रन पाकिस्तान को करने थे। और इससे पहले वाले मैच में हो सकता था जो बारिश नहीं हुई, जिसमें बारिश होनी चाहिए थी। बिल्कुल बारिश होनी चाहिए। बड़ी अच्छी मिसालें भी दे रहे थे आज ये रियाज साहब, और जिस तरह इन्होंने आज तज्जिया किया पाकिस्तान के पूरी टीम के हवाले से। गो के पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने मुकाबला ज़रूर किया कुछ मैचेस के अंदर, और हमने देखा कि जहां पर हमारी गलतियां थी उसको अब हमें सुधारने की ज़रूरत है। नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करने की ज़रूरत है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि जो नए चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब क्रिकेट टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है जहाँ पर टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, और उसके बाद फिर हम ज़्यादातर T20 मैचेस हमें खेलने हैं, फिर वर्ल्ड कप है T20 का खेलना है। तो अच्छा तज्जिया कर रहे थे। ओवरऑल है रियाजुद्दीन साहब आ जाए हमारे शो के अंदर। रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।